बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम करेंगे यहाँ पर 6.41 क्वेश्चन। स्टूडेंट 6.41 जो है हमारे पास 6.41 एंड 6.42 क्वेश्चन जो है तकरीबन एक ही तरह के हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ये देखें हमें उसने डेटा क्या दिया है। डेटा हमें ये वाला दिया हुआ कहता है कि हमारे पास सिल्वर कॉइन है और कुछ हमारे पास कॉपर कॉइन है, और कॉइन की तरतीब कुछ इस तरह से है। हमारे पास 2 जो है हमारे पास पर्स 1 में सिल्वर कॉइन है, और जो 4 हैं वो पर्स 2 में है। P2 का मतलब मैं पर्स 2 कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें ये कॉइन 4, और जो 4 कॉपर कॉइन है वो हैं पर्स 1 में एंड 3। तो यानी कि एक पर्स में 2 4 हैं, यानी कि 2 सिल्वर कॉइन है और 4 कॉपर कॉइन है, और दूसरा पर्स है जिसमें 4 हमारे पास सिल्वर कॉइन है और 3 जो है हमारे पास क्या है, कॉपर कॉइन है। तो अब इनका सबसे पहले टोटल कर लेते हैं। हमारे पास टोटल कितने आएंगे, इसका टोटल करें तो आपके पास आ जाएगा 6। 2 + 4 6 आ जाएगा। 4 + 3 करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। अब उसने क्या कहा, कहते हैं कि आपने व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इज़ इफ़ अ कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द पर्स। अब कहते हैं कि पर्स में से सिलेक्ट करना है। सबसे पहला इसका यूज़ करेंगे। कहते हैं आपने 1 सेलेक्ट करना है, लेकिन उसकी तरतीब ये आनी चाहिए। सबसे पहले कहते हैं कि सिल्वर कॉइन आ जाए। ठीक है, सिल्वर कॉइन करेंगे और कहते हैं सिल्वर कॉइन आ जाए। दूसरे नंबर पर उसने ये नहीं बताया कि वो पर्स 1 में से सिलेक्ट कर रहा है या पर्स 2 में से सिलेक्ट कर रहा है। अब देखिए आपके पास पर्स 2 तरह के हैं। ठीक है, इनके 2 पर्स हैं। एक ये रहा पर्स P1 में से नाम दे देता हूँ, ये P2 है। ठीक है, अब हमारे पास टोटल पर्स कितने हो गए, 2 पर्स हैं। अब इनकी सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि क्या चांसेस हैं कि इसमें से सिलेक्ट हो जाए, क्या चांसेस हैं इसमें से सिलेक्ट हो जाए। अब मैं आपको कहूँ कि आपने इन दोनों पर्स में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो आप कौन सा करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करने के कितने चांस हैं, 50-50%। हो सकता है आप इसमें इंटरेस्टेड हो सकता है आप इसमें इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इनकी क्या आएगी, टोटल कितने हमारे पास 2 में से 1 एक ये है। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास 2 में से एक ये वाला है। हमारे पास कितने हैं टोटल है हमारे पास 2 पर्स। 2 में से एक ये है, 2 में से एक ये है। जो हम नेक्स्ट 6.42 करेंगे क्वेश्चन, वो आपने लाजमी देखना है। उसमें क्या मैं आपको बताऊंगा, उसमें 3 पर्स होंगे। 3 पर्स होंगे तो उनमें से 3 में से एक ये होगा, 3 में से एक ये होगा, यानी कि वो हम उस क्वेश्चन में करेंगे। अब ये 2 में से 1 एक ये है, यानी कि 2 में से 1 यानी कि 2 में से एक ये वाला पर्स है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी भी हमें पता होनी चाहिए। पर्स 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई हमारे पास, 1/2। पर्स 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। अब सिल्वर का कॉइन सेलेक्ट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। ये किसके इक्वल होगी, देखिए स्टूडेंट हमारे पास हो सकता है पर्स 1 में सिलेक्ट हो, P1 मैंने लिखना था, चलिए मैंने आपकी खातिर यहाँ लिख दिया। हो सकता है हमारे पास P2 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्स 1 लिखना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्स 1 हो सकता है P2 में से सिलेक्ट हो जाए, यानी कि P1 में से भी सिलेक्ट हो सकता है, पर्स 1 में से पर्स 2 में से भी सिलेक्ट हो सकता है। अब दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा सिल्वर कॉइन की प्रोबेबिलिटी आपने लिखनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर। अब सिल्वर कॉइन कितने हमारे पास, देखिए स्टूडेंट सिल्वर कॉइन दोनों में है हमारे पास, पर्स 1 में भी है, पर्स 2 में भी है। ठीक है, अब उसने ये भी नहीं बताया कि पर्स कौन सा लेना है, और दूसरे नंबर पर उसने एक बात लाजमी मेंशन की है कि सिल्वर का कॉइन लेना है। ये नहीं बताया कि पर्स 1 में से लेना है या पर्स 2 में से, तो हमें दोनों की प्रोबेबिलिटी यूज़ करना पड़ेगी। अब यहाँ देखिए पर्स 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये जिस तरह हमने पहले निकाली 1/2 है इस वाले पर्स की। अब दूसरे नंबर पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर, पर्स 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर क्या है हमारे पास, इस 2 में से 1 आएगा, 1 ही सिलेक्ट करना है ना, हो सकता है इस 2 में से 1 आ जाए। 2C1 करेंगे डिवाइड बाय पर्स 1 का टोटल कितना हमारे पास 6 है, 6C1 करेंगे प्लस इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पर्स 1/2 आएगी। अब
सेकंड पर्स में सिल्वर कॉइन कितने हमारे पास 4 रहे ये वाले, इन 4 में से एक आ सकता है, ठीक है। अब ये नहीं हमें पता इस वाले पर्स में से आएगा या इस वाले पर्स में से आएगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें ऐड करना पड़ेगी। 4 C1 आ गया। अब इस पर्स 2 में टोटल कितने हैं 7 C1 करेंगे, यानी कि इन 7 में से एक सेलेक्ट करना है, और कौन से में से करना है सिल्वर वालों में से। अब दूसरे नंबर पर ये डिपेंडेंट इवेंट है या इंडिपेंडेंट, तो इसके बाद मैं कर लूँ स्टूडेंट ये हमारे पास कौन सा इंडिपेंडेंट इवेंट है। कैसे है, क्योंकि उसने मेंशन कर दिया कि सिल्वर कॉइन में से ही सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर इन्हें सोल्व करेंगे, 2C1 करें, आपके पास 2 आ जाए, 1/2 इंटू 2/6C1 करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा, प्लस 1/2 आ गया ये वाला 1/2, और ये 4C1 करेंगे आपके पास 4 आ जाएगा, 7C1 करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं सर ये हम यहाँ पर कैंसिल भी तो कर सकते थे, लेकिन कैंसिल ना ही करें तो अच्छी बात है, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट हमारे पास जो है इन्हें बैलेंस करना पड़े। कोशिश किया करें आप कैंसिल ना करें, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर ही कैंसिल करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/6 ये आ जाएगा आपके पास 2/12, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे 12 आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट वाला हमारे पास आ जाएगा 4/14, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएं, देखिए स्टूडेंट इसके नीचे 12 है, इसके नीचे 14 है, तो हमें इन्हें एलसीएम लेकर या हम कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हैं। 14 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 28, ये मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस 12 को 4 से करेंगे तो आपके पास 48 आ जाएगा, डिवाइड बाई 12 को 14 से करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आपके पास आ जाएगा ये 168। अब 28 प्लस 48 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 76, तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास 76 डिवाइड बाई 168, ठीक है। तो अब आप इसे नेक्स्ट भी डिवाइड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, तो इस तरह आप करेंगे 76 डिवाइड बाई 168, तो ये आपके पास पॉइंट में आंसर आएगा। इसे आप डिवाइड में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे फिर DC वाला बटन प्रेस करेंगे, आपके पास आ जाएगा ये 19 डिवाइड बाई 42। उम्मीद है आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने करना है। अब किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कहते हैं आपने कॉपर सेलेक्ट किया, फ़र्ज़ करें, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, तो ये भी हम इसी तरह करेंगे जिस तरह हमने इससे पहले वाला पार्ट किया है इसी क्वेश्चन का। तो कॉपर की प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपर काइन की कहते करनी है आपने, ये किसके इक्वल आएगी। देखिए स्टूडेंट इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी है, जिस तरह हमने पहले किया। हो सकता है ये कॉपर काइन फर्स्ट वाले पर्स का आ जाए, हो सकता है ये सेकंड वाले पर्स का आ जाए। उसने मेंशन तो नहीं ना किया कि किस पर्स में से आपने सेलेक्ट करना है, P2 में से आ जाए। दूसरे नंबर पर हमने कौन से सिलेक्ट करना है, कॉपर, ठीक, प्लस हो सकता है हमारे पास इसमें से आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपर, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब इसी तरह मैं नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाता हूँ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्स 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्स 1 कितनी है हमारे पास 1/2 है, जिस तरह हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसी तरह दूसरे नंबर पर देखें, फर्स्ट वाले हमारे पास जो पर्स है इसमें हमारे पास कितने हैं जो कॉपर काइन है, वो है स्टूडेंट यहाँ पर देखें 4 है, ठीक है। कॉपर फर्स्ट वाले में 4 है, इन 4 में से एक आ जाएगा 4C1। फर्स्ट वाले में टोटल कितने हमारे पास, ये बटा इसके नीचे ही आपने लगाना है। फर्स्ट वाले के टोटल है हमारे पास 6 में से 1 आपने सेलेक्ट करना है, प्लस सेकंड वाले पर्स की प्रोबेबिलिटी 1/2 जिस तरह फर्स्ट वाले की थी। इसमें कॉपर काइन कितने हमारे पास
ये है 3/3 करेंगे, डिवाइड बाय इसमें टोटल है हमारे पास 7/7 करेंगे तो देखते हैं इनका कितना आता है हमारे पास। ये 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4/1 करेंगे 4 आ जाएगा आपके पास, 6/1 करेंगे 6 आ जाएगा, प्लस 1/2 यही वाला, 3/1 करेंगे आपके पास 3 आ जाएगा, 7/1 करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 12, प्लस 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर 7 को 2 से करेंगे 14 आ जाएगा। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेने इस तरह। ठीक है, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 4 4 था 16, ये 56 आ जाएगा, और 12 को 3 से करेंगे आपके पास आ जाएगा 36। इसी तरह 12 को 14 से करेंगे जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके 168 आया था। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे कैलकुलेटर से, 56 प्लस 36 तो ये आ रहा है हमारे पास 92। आप इसे नेक्स्ट भी स्मार्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट स्मार्ट करेंगे इसे किस तरह से करना मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 92 डिवाइड बाय 168 तो ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट में आंसर। ठीक है, आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और ये वाला बटन प्रेस करना है, शिफ्ट से नीचे एक छोड़कर ये वाला बटन। ठीक है, ये आ रहा है 23 डिवाइड बाय 42। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये जो ट्रिक जो मैं अपने बटे में कन्वर्ट करने का बताया इसके बारे में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।